जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको बताए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन किया गया है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। टेम्परेचर मंडे को था -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन मंडे कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो जाता है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो पहले मंडे को था 5 डिग्री सेल्सियस और ये ड्रॉप हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फाइनली ये बनेगा -7 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली आंसर इसका क्या हो जाएगा? -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। इसी में भी एक क्वेश्चन और गिवन किया गया है। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? वेडनेसडे को 4 डिग्री रेज करता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ राइट करेंगे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। तो देखिए अभी फाइनली ट्यूसडे तक का जो टेम्परेचर है वो -7 डिग्री है, तो -7 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे। और रेज्ड का मीन्स होता है ये बढ़ जाता है, तो यहाँ पर प्लस का 4 डिग्री करेंगे। ठीक है, तो फाइनली ये जो आंसर निकलेगा वो -3 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। तो यानी वेडनेसडे को इसका जो टेम्परेचर रहा होगा श्रीनगर का वो रहा होगा आपका -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही दे रहे हैं इसका आंसर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ओके, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। इसका फिगर भी दिया गया है, तो इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस बतानी है। ओके, तो देखिए ये है सी लेवल यहाँ से, ठीक है, इस तरह से डाउन में 1200 मीटर की गहराई में सबमरीन है। ठीक है, सबमरीन है यहाँ पर, और इस पॉइंट से ऊपर 5000 मीटर की हाइट पर एक एरोप्लेन है। ठीक है, तो एरोप्लेन यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस बतानी है। तो मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी एडिशन होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड सबमरीन इक्वल्स टू हो जाएगा 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, तो यह आएगा 6200 मीटर। अब देखिए ये गहराई में है तो ये माइनस की रही होगी। ठीक है, और ये सी लेवल के अबव है तो प्लस का रहा होगा। लेकिन अगर हमें जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना होता है तो हम वहाँ पर प्लस माइनस को इग्नोर करते हैं, केवल प्लस को मतलब राइट करते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5000 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1200 है, तो यानी इन दोनों को हम केवल ऐड करेंगे। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस निकलेगी वो 6200 मीटर निकलेगी। यानी उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6200 मीटर की है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपी इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज रुपी 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव नंबर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। ओके, एंड फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कह रहे हैं कि मोहन अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करता है, ठीक है, और कितने करता है, 2000। तो डिपॉजिटेड मनी को विड्रॉल मनी को अगर वो नेगेटिव इंटीजर से शो करा रहे हैं तो डिपॉजिटेड को किससे कराओगे, विड्रॉल मनी कितनी है, 1642 रुपीज, ठीक है। तो इसको हम माइनस के फॉर्म में शो करा के दिखाएंगे, ठीक है। विड्रॉल मनी को अगर वो माइनस का शो करा के दिखाते हैं तो डिपॉजिटेड मनी को हम पॉजिटिव साइन से, डिपॉजिटेड मनी कितनी है, ₹2000, ठीक है। तो किस साइन से शो कराएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में बाई पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो डिपॉजिटेड मनी है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में टेक करेंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब वो पूछ रहे हैं कि आफ्टर विड्रॉल, जब पैसा निकाल लिया गया है तो फिर उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा होगा। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे मनी लेफ्ट इन हिज अकाउंट। तो देखिए 2000 रुपये उसने डिपॉजिट किया था और 1642 उसने विड्रॉल किया है। तो कितना आएगा, 10 में 2 जाएगा 8 आएगा, 9 में 4 जाएगा 5 आएगा, और 9 में 6 जाएगा 3 आएगा, ठीक है, और 1 में 1 जाएगा 0 आएगा। तो यानी 358 रुपीज़ उसके बैंक अकाउंट में बचा होगा, ठीक है। तो यही आंसर दे रहे हैं, ₹358। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसमें कहा गया है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। इसका एक फिगर भी गिवन किया गया है, कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है, और इधर है ये वेस्ट और इधर है ये ईस्ट, ओके, ठीक है। तो रीता क्या करती है, 20 किलोमीटर जाती है ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। तो पहले तो यहाँ से वो इस तरफ की ओर जा रही है, इस तरफ कितना, बी पॉइंट पर पहुँची तो वो बी पॉइंट पर पहुँचते ही 20 किलोमीटर कवर कर लेती है, ठीक है। अब सेम रोड से बी पॉइंट से वो वेस्ट साइड की ओर इस तरफ, ठीक है, इस तरफ वो आती है 30 किलोमीटर। अब ये अगर बी पॉइंट से ए तक आएगी तो 20 किलोमीटर, और उसके आगे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इस सी पॉइंट पर वो 30 किलोमीटर वापस आ जाती होगी, ठीक है। तो 20 तो यहाँ तक हो गया, कितना सी और ए के बीच में बचा, कितना बचा होगा, 10 किलोमीटर। अब देखिए ए पॉइंट पर वो 0 था, ए पॉइंट पर क्या था, 0। अब 0 से हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो माइनस का आता है, -10, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसमें पूछ रहे हैं कि इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट। अगर ए से ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो उसके डिस्टेंस को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो बी से जब वो ए की तरफ आएगी वेस्ट साइड की तरफ तो उसको हम किससे शो कराएंगे, तो देखिए माइनस है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये समझ में आया। मतलब इसमें ये पूछा गया था कि रीता ए पॉइंट से बी तक जाती है
20 किलोमीटर, फिर सेम रोड से बी पॉइंट से वो वापस आती है वेस्ट साइड की ओर 30 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक गई थी, तो यहाँ पर तो 20 किलोमीटर हो जाएगा और 10 और आगे बढ़ेगी। तो अब वो 0 से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ गई, यानी कि माइनस में, यानी निगेटिव इंटीजर में बढ़ गई। तो यही पूछ रहे थे कि अगर ईस्ट की तरफ जाने वाले डिस्टेंस को हम पॉजिटिव इंटीजर से शो कराते हैं, तो वेस्ट की तरफ आने वाले हम इंटीजर को किससे शो कराएंगे, तो यानी निगेटिव इंटीजर से। क्लियर है। इसमें और क्या पूछा गया है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ठीक है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो -10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन में क्या होगा कि यहाँ पर 20 था और -30, तो यहाँ पर आएगा -10। ठीक है, तो ये फाइनल पोजीशन को -10 से हम रिप्रेजेंट कराएंगे। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से करोगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।